हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर मैन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुषों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं, और जब ये बीमारी होती है तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जमशेदपुर के रहने वाले गौरव प्रसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उनकी पत्नी ने अपने शक की वजह से गौरव की जिंदगी तबाह कर दी। तो क्या है गौरव की कहानी, आइए जानते हैं उनसे विद एविडेंस। स्वागत करते हैं गौरव जी का। नमस्ते गौरव जी एंड नमस्ते। वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। हम्म, तो गौरव जी, मैम कुछ दिनों पहले तो जी आपने कुछ बताइए। दिनों पहले हमें कांटेक्ट किया था एंड जैसे हम्म, सभी विक्टिम्स हमें कांटेक्ट करते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, आपके लाइफ में भी वही सेम परेशानी सेम प्रॉब्लम है कि आपकी वाइफ ने आप पर बिल्कुल। कई सारे झूठे केसेस किए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, जिसकी वजह से आपको आपके परिवार को बहुत सफर करना पड़ रहा है। ऑलरेडी सफर तो कर ही चुके हैं एंड इट इज कंटिन्यूइंग, एंड आपको या कहीं से भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही, इवन दो यू हैव ऑल द एविडेंसेस विथ यू जो ये प्रूव करे कि यू आर इनोसेंट, राइट? तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस पूरे घटना की, इस कहानी की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई? इस कहानी की शुरुआत मैम हुई दिल्ली में HCL से। इट वाज लाइक वे बैक 2010 11 पे, जब मैंने HCL ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैं अपनी वाइफ से मिला था। तब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। आफ्टर दैट HCL में रिसेशन आया। मैं नौकरी छोड़ के वापस आ गया अपने शहर जमशेदपुर में। वहां पे फोन पे बात होना। नाउ कमिंग फास्ट फॉरवर्ड, जहां मैं वापस आया दिल्ली, ताकि मैं अपनी वाइफ के साथ रह सकूं। अब बात यह है कि अगर मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, राह चलता अगर कोई भी है, फोन पे बात कर रही है, वो हंस रही है, वाइफ अगर साथ में, उसका दिमाग अगर खराब है, गुस्सा है, वो सीधा बोलेगी, वो लड़की तुमको जानती है, तुम क्यों उसको हम्म। देख के, वो तुमको देख के क्यों हंसी। एंड हम्म। रिसेंटली पुलिस की हेल्प से वो पुरी में मेरे को आई थी खोज के। तो फिर वो उसमें कहती है कि मैं उस समय फ्लिपकार्ट के वर्क फ्रॉम होम पे था, रिमोट जॉब पे, ट्रेनिंग पे बैठा हूँ, जैसे अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। 8-10 बंदे हैं कॉल पे, ठीक है। अब मैं जब हेडफोन पहन रहा हूँ, एट दैट वेरी सेम मोमेंट कोई लड़की कुछ कह रही है, ठीक है। अब उस पे लड़ाई हो गई कि तुम उसी समय हेडफोन क्यों पहन रहे हो जब वो लड़की कुछ कह रही थी, तुमने उसी समय हेडफोन क्यों पहना। दिल्ली में जो कॉल सेंटर है टेली परफॉर्मेंस करके, आपका इधर हम्म। कापाखेड़ा बॉर्डर के पास में, वहां पे। यस, हाँ। तो वहां पे जॉब करने के लिए मैंने बोला कि तुम साथ में जॉब करो। एंड जस्ट बिकॉज कि उसको जॉब नहीं करनी थी, ऑफिस में हर किसी से लड़ाई, HR के ऊपर में। आपने आज तक वेब सीरीज वगैरह में देखा होगा, HR के मुंह पे ऑफर लेटर फाड़ के सीधा ऐसे HR के मुंह पे फेंक अच्छा। दिया। आज भी मेरे नाम पे, गौरव प्रसाद और भावनापुरी, इन दोनों जन के नाम पे वहां पे एंट्री बैन है। मैं वहां पे जाऊं, मेरा नाम गार्ड जैसे ही पंच करेंगे, दिखा देगा कि इनके नाम पे एंट्री बैन है। नाउ आपने बोला कि मैं सबूतों के साथ में बात करूं, तो मैं सबूतों का बता दूं। मेरे पास में एविडेंस है, जहां पे कि इंदौर टेली परफॉर्मेंस में मैं गया था काम करने। ज्वाइनिंग बोनस 10,000 मिला, 18,000 समथिंग की सैलरी थी, टोटल 28,000, ठीक है। अब मैं किसी तरह से अपना रूम छोड़ के अपने दोस्त के रूम पे चला गया। अब आप इसको भागना बोले या जो भी बोले। एंड आफ्टर दैट मैंने सैलरी का इंतजार किया। सैलरी में देखता हूँ इन्होंने बहुत ही चालाकी से मेरा सिम अपने मोबाइल में डाल लिया था, क्योंकि हम दोनों के पास में जियो का सिम था। आई कुड नॉट आइडेंटिफाई कि मेरा सिम कौन सा है, उसका कौन सा है। बाद में जब मैंने चेक किया है, तो मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने पूरे के पूरे 28,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से बोला मेरे को 6,000 दे, तो पूरे रोड में चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि तेरी माँ मर जाए, तेरी माँ को कीड़े पड़े, ये वो वगैरह वगैरह। दुनिया को दिखा दिया कि इनको तड़पाया जा रहा है, ठीक है। और फिर वो पैसे लेके ये चली गई काठमांडू घूमने के लिए। अब मुझे बोला कि मेरे एक रिश्तेदार थे, वो जा रहे थे, तो मेरे को लेके गए। मेरे ही पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर, चले गए काठमांडू। यहाँ से आते हैं और आगे, वहां पे नौकरी तो मेरी चली गई। जयपुर में एक बार टेली परफॉर्मेंस में जॉब किया फिर से, क्योंकि टेली परफॉर्मेंस के नियम कानून थोड़े से लीनियंट है।
वहां पे जॉब किया। वहां पे मैनेजर को मुंह पे बोल रही है ऑन द फेस, आपको देख के नहीं लगता कि आप मैनेजर हैं। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एक कॉल सेंटर है, आई कांट रिमेम्बर, कापासेड़ा बॉर्डर पे दिल्ली में, टेक सपोर्ट का है वो। तो उस पे फोन करके मेरे को कहती है कि तुम कहाँ हो अभी। मैंने बोला ऑफिस जा रहा हूँ यार, पैदल है, बहुत दूर है, एक एक घंटा सवा घंटा तो लगेगा ही पैदल जाने में, क्योंकि मैं गुड़गांव यू ब्लॉक से कापासेड़ा पैदल जाना था मुझे। मुझे कह रही है कि मुझे सपने में आया है अभी कि कोई लड़की कोई ग्रीन या ब्लू समथिंग कलर की साड़ी पहन के आई है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो, ये चीज। अच्छा। एंड और टेली परफॉर्मेंस इंदौर पे, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी उस समय, मेरा जो ट्रेनर था उसने मेरे को एक बार बुलाया साइड में, बोला कि गौरव आ, कुछ बात बतानी है। मैं समझ गया कि कुछ कांड हुआ है। मैं उठा, माफ कीजिएगा अगर कुछ ऐसे शब्द आ जाए कांड वगैरह, माफ कीजिएगा मेरे को। मैं गया मेरे ट्रेनर के साथ दूसरे रूम में। उसने मुझे मोबाइल पे दिखाया कि गौरव यार देख, तेरी वाइफ ने ये मैसेज भेजा है। मैसेज क्या है कि गौरव प्रसाद जो है वो एक रेपिस्ट है, और ये लड़की लोग का लाइफ के साथ में खिलवाड़ करता है, इससे आप लोग संभल के रहिए। क्यों? जस्ट बिकॉज कि कॉल सेंटर में काम करना मेरा अपना मन है। एंड नाइट जॉब मैं करना चाहता हूँ, नाइट शिफ्ट। क्योंकि नाइट शिफ्ट में क्या है, आप किसी भी कॉल सेंटर में पता करोगे तो नाइट शिफ्ट में कम से कम मतलब कि 2,500 से 3,000 का आपको अलावेंस मिलता है, एक्सेप्ट ऑल दी अदर फैसिलिटीज। सैलरी सैलरी के बाद में तकरीबन 2,500 से 3,000 का एक अलावेंस होता है, क्योंकि आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसलिए किसी का भी सैलरी स्लिप में वो आपको दिख जाएगा। कंसेंट्रिक्स, जो कि पहले आईबीएम था, अभी कंसेंट्रिक्स है गुड़गांव डीएलएफ फेज 3 यू ब्लॉक बिल्डिंग नंबर 6 में। ठीक है, मैं इसके पुराने लोकेशन पे था जो कि हुडा सिटी सेंटर के आगे तरफ में है। नाउ जब मैं सेकेंड टाइम ज्वाइन किया वहां पे, तो ऑफिस में मैनेजर को फोन करके बोल रही हैं, जो मेरे ट्रेनिंग मैनेजर हैं उनको, कि गौरव प्रसाद वहां पे एक एक घंटा 1.5 घंटा पहले क्यों जा रहा है, क्या उसका कोई अफेयर चल रहा है वहां पे। और मेरी जो ट्रेनर थी, शी वॉज लाइक योर एज ओनली, आपके जैसा ही यंग थी। एंड उसके साथ में हल्ला कर दिया कि तेरी ट्रेनर के साथ में अफेयर चल रहा है, उसके लिए हल्ला। उसकी वजह से फिर जॉब छोड़नी पड़ी मेरे को। कोविड के टाइम पे रोड के किनारे पे मैं अंडे बेचता था उड़ीसा में। तो वहां पे भी वहां पे भी इश्यू हो गए। किसी तरह से उड़ीसा में दहिना बायां छिप छिपा के रहता था। मेरी एक मौसी है, उनका घर का पता चल गया इसको। अब जो उड़ीसा का जो जगह है वहां पे क्या किया इन्होंने, पेट्रोल पंप के ठीक पीछे मेरी मौसी का घर है, तो इन्होंने पेट्रोल पंप पे जाके लड़कों से पेट्रोल ले लिया। अब दिल्ली का कॉम्प्लेक्शन उड़ीसा में दिखा, लड़के फिसल गए, दे दिया पेट्रोल। उड़ीसा में क्या है मैम कि आप बहुत सारे ऐसे गांव जैसा जगह है, जो मेरा भी नानी घर है, वो भी एक गांव की तरह है। तो वहां पे क्या है कि कभी अगर लाइट कट हो गई, 2-2 दिन तक लाइट नहीं आएगी। देन अगर गैस का इश्यू होता है तो गैस सिलेंडर 2-2 3-3 दिन तक नहीं मिलता। आज भी बहुत सारे घर में लकड़ियां रखते हैं, ताकि अगर कुछ हुआ इशू तो लकड़ी से चूल्हा जला के खाना बना लिया, या हम्म। वट एवर रीजन के लिए। इन्होंने क्या किया, आग लगा दी वहां पे। पेट्रोल लेके आई, आग लगा दी। मेरे जो मामा जी आपके थे आपके वो घर मौसी के के घर में? अंदर थे। जी हाँ, मौसी के घर में। घर के अच्छा। बाहर गेट बनाया हुआ, पोर्च टाइप बनाया है, गेट है। ठीक है, अंदर पे हम्म। गाड़ी रखते हैं। फिर उसके बाद हम्म। गेट है, उसके अंदर पे घर, फिर अंदर एंट्रेंस है। तो बाहर जो लकड़ियां रखी हुई थी उसमें थोड़ी बहुत दीमक लग गई थी। इन्होंने उसमें हम्म। पेट्रोल डाला और आग लगा दी। अगर पड़ोसी नहीं देखते तो हम्म। मेरे मामा जी उस दिन मर जाने थे, मतलब धुएं से तो वो मर जाते। ये हम्म। हुआ, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद में पुलिस में एफआईआर हुई, पुलिस इनको पूरा पूरा जानकारी दे रही है कि इनके बारे में क्या एक्शन हो रहा है, लिया जा रहा है। रिटायर्ड डीएसपी रैंक के एक पुलिस ऑफिसर, उन्होंने इसको, ये खुद मेरी वाइफ का बोला हुआ है, मैं उसको सामने पे बोलवा सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने उसको सीधा
बाई कार बुक करके, जो जगह है वहां से झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, ये थोड़ा रिसेंटली नया खुला हुआ एयरपोर्ट है, आप कभी भी गूगल कर लेना, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, वहां तक बाई कार भेजवाया, बाई कार डीएसपी रैंक। अब एक छोटा सा मैं पूछता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कानून व्यवस्था के ऊपर। हम्म। मेरे को एक छोटी सी चीज आप बताइए, मैं आता हूं आपके पास, ठीक है, मैंने आपसे जबरदस्ती की, ठीक है, और मैंने आपको जान से मारने की धमकी दी और आपकी इज्जत लूटी। अब मैं ये करता हूं, इतना करने के बाद में मैं आपको अपना फोन नंबर दूंगा, या आप कितना भी ट्राई करो आप मेरा फोन नंबर ले लेंगे क्या मेरे से? मैं इतना तो बेवकूफ नहीं हूं, इतना जड़ बुद्धि तो हूं नहीं। आज के टाइम में खासकर अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ में उसको सॉर्ट ऑफ किडनैप करता है या उसके साथ कुछ करता है, फिर वो उसको फोन नंबर दे देगा, एंड विद इन 24 आवर्स गाड़ी जब्त हो जाती है, लड़का पकड़ा जाता है, प्लस सरकार से जो 5 लाख 10 लाख का मुआवजा मिलता है उसका 50% वो भी सैंक्शन हो जाता है, बिना किसी मेडिकल के, बिना किसी रिपोर्ट के, सब कुछ हो जाता है। और जब उन अधिकारी से पूछा जाता है, वो कहते हैं हाँ बस हो गया, सारा कुछ हो गया। ये कैसे पॉसिबल है इंडिया में इतना मेडिकल फैसिलिटी और इतना ज्यादा तरीका से होना? अगर अभी हम्म। मैं ये बात उठा दूं, ये बात मैं उठा दूं, 2 सेकंड में सुंदरगढ़ की पुलिस मेरे को खोजने लग जाएगी इंटरोगेशन के लिए। जी को इसी तरह से घर से उठा के ले गए, बैठा हम्म। लिया, सुबह का बैठाया बैठाया, उनको थोड़ी शुगर वगैरह के इश्यू था, सुबह का बैठाया बैठाया, दोपहर शाम तक 3 बजे 4 बजे तक बैठा कर, जब तक कि उन्होंने पैसा देने के लिए हाँ नहीं बोला। ये इतना एलिगेशंस आपके वाइफ ने आपके मौसा जी पे लगाए? मेरे मामा जी के ऊपर में, मामा जी के ऊपर में मामा कोई जी के ऊपर, एलिगेशन, ओके। हाँ बोले कि ये लोग मेरे को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पुलिस आई, मामा जी हम्म। को उठा के ले गई सीधा। अब बोली कि हम्म। इसको पैसा दो। बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के पुलिस कहाँ से पैसा दिलवा सकती है, आप मेरे को ये बता रहे हैं, बिना हम्म। किसी कोर्ट हम्म। ऑर्डर के? मतलब पुलिस कोर्ट स्टेशन में ऑर्डर ये को सब कर रहे थे वो लोग? पुलिस स्टेशन में बैठा के रखे हैं शाम तक, हम्म। बोल रहे हैं कि कम से कम नाश्ता करने दो, कुछ दवा खा लेने दो, नहीं, तुम उसको पैसा दो। पैसा उधार लेके दिया दिया गया। कुछ दिन बाद हम्म। में मेरे मामा जी को फेफड़ों में पानी भर गया, उनको इतना इश्यू हुआ, इतना इश्यू हुआ, रात में तकरीबन 2-3 बजे उनको हम्म। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और वो भी क्या, तकरीबन 3 घंटे दूर राउरकेला में, 3 घंटे अच्छा। दूर राउरकेला हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। अगर उस दिन पड़ोसी की यहाँ पे कार नहीं होती तो मेरे मामा जी आज जिंदा नहीं होते। आई टेल यू दिस। तो अभी कैसे है वो? मैं अभी कैसे है वो? अभी अभी ओके हैं, मतलब वो एक तरह से समझ लीजिए कि बैटरी वाली कोई कार होती है ना, आप उसमें बैटरी लगा हम्म। के छोड़ देते हैं, जब तक बैटरी ओके है तब हम्म। तक वो हम्म। चलता रहता हम्म। है। इट इज लाइक हम्म। दैट। मैं मामा जी का जितना दवाई होता है ना, अगर मैं आपको दिखा दूं, वो आदमी इतना डरा हुआ है, वो दवाई लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं ना, कोई भी बड़ा पहले लेके ऐसे 1 मिनट 2 मिनट हाथ जोड़ते हैं भगवान को, दवाई खाते हैं। वो आदमी सुबह उठता है, हम्म। दवाई खाता है, सांस लेना या दवाई खाना बराबर है उनका, सांस लेना हम्म। दवाई खाना दोनों बराबर है। पुरी में आई, जब वो पुरी में आई फिर पुलिस के साथ में ले गई। चलो भाई गया, पैसा उस टाइम भी दिया, उसका भी मेरे पास में ट्रांजैक्शन का है, क्योंकि मोबाइल से इन्होंने 9-10 हजार अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। दिल्ली जाना था, जाते वो ट्रेन से नहीं गए, फ्लाइट बुक की स्पाइस जेट की, पुरी से झारसुगड़ा आए हम बाई बस, वहां से फिर फ्लाइट पकड़ी और फिर दिल्ली आए। दिल्ली में जब मकान लिया इन्होंने, फिर जब कोर्ट जाना था, तो सुबह उठने के बाद इन्होंने मुझे कहा, हिजड़े ने जानबूझ के सोया हिजड़ा, दल्ला जानबूझ के सोया, दल्ले ने जानबूझ के किया ताकि लेट हो जाए, हिजड़ा जाना नहीं चाहता, इस तरह का यूज होता है। अभी वो, मैं हम्म। आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, वो दिल्ली की एक बहुत ही वेल्थी फैमिली के थ्रू आती हैं, वेल्थी फैमिली के से आती हैं वो। तो वो चीज है। एंड मतलब कि मेरे जो फर्स्ट टाइम मेरे इन लॉज के साथ में सामने बैठा था, तो इनका एक चचेरा भाई है, ठीक है, उसने ये बोला कि हम तो अपनी बहन को बोल रहे थे कि तुम ये ले आओ, तुम बोलो तो हम इसका सर ला के दे दें तुमको।
लेकिन ये तो बोली कि मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ मेरी गलती क्या है। ये समझाने का तरीका होता है? आप किसी को समझाने के लिए बैठाए हो और सीधा उसको ये बोल रहे हो हम तो चाहते थे कि हम तेरा गर्दन लेके आ जाएं। ये चीज मैं इसके इसका ये चाहना है कि मेरे पास कुछ ना रहे, ना जॉब रहे, ना पैसा रहे। अभी का जो रिसेंट इसका ऑफर है मेरे को, जब मैं लास्ट ईयर गया था अराउंड मार्च, फरवरी या मार्च के टाइम पे मैं गया था कोर्ट, दिल्ली शाहदरा कोर्ट में। तो इन्होंने मेरे को ऑफर दिया, बोला कि तुम एक काम करो, मैं तुमको आईफोन 14 हम्म। दे रही हूँ, ठीक है, 10-20 हजार में पैसे रुपए तुमको दे रही हूँ, जो करना है कर लो, खर्चा करो, तुमको जैसे करना है करो। मैं तुमको दे रही हूँ, बैटरी वाली स्कूटी खरीद के रखी हुई है, वो भी तुम रख लेना, हम लोग उसमें घूमेंगे। और पापा का बोला हुआ है तुमको जहां है तुम लोग को हम एक 1 BHK फ्लैट दिला देते हैं, तुम साथ में रहो। ये ऑफर है। लड़के ने आपको बोला? हाँ जी, ये लड़की ने कहा है मेरे को। पिछले साल, और पिछले ये साल, हाँ। पिछले साल, ये ईमेल ये हम्म। इस तरह से फ्रस्ट्रेट करेगी कि सामने वाला को बोलने का जरूरत नहीं है कि तुम आत्महत्या कर लो। वो आदमी सिर्फ पटक पटक के मर जाएगा और अपने को आत्महत्या कर लेगा। एक दिन में ईमेल आ रहे हैं, एक ईमेल को ये कम से कम 50 बार भेजेगी विद इन 15 डेज, नॉट इवन 15 डेज, 10-12 डेज। इन्होंने मोर देन 1500, 1500 से ज्यादा ईमेल भेजे मुझे, 1500। हम्म। और एक दिन में एवरेज तो ऐसे कितना निकलता है पता नहीं मेरे को, एक दिन में इनका हाईएस्ट था 110। आप 110 किसको ईमेल भेज रहे हो, मेरे को ये बता दो आप। मेरा लैपटॉप इनके पास में है, ये उधार का लिया वो लैपटॉप है मेरे पास में जो अभी है। एक नया लैपटॉप खरीदा था, वो ये लेके चली गई। अच्छे खासे कपड़े थे, मेरे बड़े भैया ने भेजे थे मेरे को, वो लेके चली गई। मेरे बड़े भैया ने एक बार मेरे को ऑफर दिया था कि गौरव देख, मैं तो यहाँ पे अब्रॉड हूँ, तेरे को फायदा ये है कि तेरे को यहाँ पे धक्का खाना नहीं पड़ेगा, तेरे को जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से है, मेरे को पता है यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो तू आ जा, तू 3 महीना 6 महीने में अपना वाइफ को भी ले आइयो, उसका घर वाला लोग का पास में तो पैसा है ही, वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ये ऑफर मेरे वाइफ के सामने रखी, एंड इन्होंने क्या किया, गए पुलिस के पास, गुड़गांव में फेज 3, गुड़गांव सिकंदरपुर और गुड़गांव फेज 3 का जो थाना है वी ब्लॉक में आता है। वहां पे आप जाके अगर पता करोगे ना, गौरव प्रसाद भावनापुरी, आपको 50 कंप्लेंट मिल जाएंगी, 50 कंप्लेंट मेरे नाम पे। वहां पे वहां पे जाके कंप्लेंट कर दी, पुलिस आई, इंस्पेक्टर को एक लेके आई साथ में। वो क्या इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट मेरे किया उन्होंने? गर्दन पे, वो कंप्लेंट किया इन्होंने कि ये मेरे को छोड़ के भागना चाहता है, ये विदेश भागना अच्छा। चाहता है छोड़ के, मेरा अब मेरे को छोड़ के जाना चाहता है। तो वंस अगेन वही अच्छा, चीज हाँ। है, अगर मुझे किसी को छोड़ के भागना है, जो मैं इनको छोड़ के 2-3 बार गया हूँ, मैं बिना बताए गया, अगर मेरे को छोड़ के जाना तो मैं बताऊंगा कि भाई मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। तो हम्म। ये चीज अपनी फितूरी में इन्होंने ये चीज कर दी। अगर इनको कहीं पे नहीं रहना है, ये कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगी जिससे कि लड़ाई हो, लड़ाई हो जाएगी, काम खत्म। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ था, मेरा जो ट्विटर का अकाउंट है जो अभी एक्स है, तो ये हाथ पे अभी शायद दिख नहीं पाएगा, ये यहाँ पे मैंने 4 बार ब्लेड मारा था, और ट्विटर पे मैंने डाल दिया था कि मुझे ना तो पुलिस से कोई हेल्प हो रही है, ना कहीं से कोई हेल्प हो रहा है। मेरा ट्विटर अकाउंट विद इन 24 आवर्स, छोड़िए विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर में मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। मेरे गांव में पता चला कि वहां पे पुलिस आई है ढूंढने के लिए मुझे, क्योंकि मैंने अपना जो लोकेशन है, वो आईफोन में ये है कि आपका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाता है जल्दी, आईफोन का ये हम्म। है। तो मेरा लोकेशन हम्म। ट्रेस नहीं हो पाया, मैंने लोकेशन छिपा दिया था, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया। तो उस चीज का था, इन्होंने पुलिस को ये बोला कि इसने केचप लगाया है अपने हाथ पे, और ये किया है। पुलिस ने किसी सुदर्शन नाम के, एक वो सॉर्ट ऑफ शायद क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, वो मेरे नानी घर तरफ आया था खोजने के लिए कि भाई गौरव प्रसाद कहाँ रहता है बताओ। मेरे पास में प्रूफ है, इन्होंने लिख के दिया है कि इसके मामा जी से 16 हजार लेने हैं, 10 हजार अभी ले रही हूँ, 6 हजार इसके मामा जी अकाउंट में डालेंगे। सारा कुछ लिखा हुआ, इसके हाथ का लिखा हुआ सारा कुछ है मेरे पास में। पुलिस की FIR है। आप किसी के घर पे अगर आग लगा देते हो ना, पुलिस आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देती,
उसके बाद भी आग लगाने का जो हादसा हुआ, उसके बाद भी, जो कि मेरे ख्याल से 2019 का था, उसके बाद भी ये सेम जगह पे पचासों बार आई हैं और इन्होंने हल्ला किया है, प्रॉपर्टी डैमेज की है, पत्थर फेंकना, पटाखे फोड़ना। ठीक है, ये किया, पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस में कंप्लेन जाती है, मोहल्ले वाले कुछ बोलते हैं, तो पुलिस की गाड़ी आने के ठीक 5 मिनट पहले ये वहां से गायब हो जाती है। ये वहां से गायब हो जाएंगी, उसके बाद में पुलिस आएगी। और पुलिस, एक चीज बताइए, जो 498A होता है, आपने कहा कि जैसे कुछ लॉयर्स देखेंगे इसको, तो किन्हीं भी लॉयर से ये पूछ लीजिएगा कि अगर लड़का लड़की कहीं पे रह रहे हैं फॉर द टाइम पीरियड, लेट से एटलीस्ट 3 मंथ, 3 महीना कम से कम, तो वहां पे आप एक 498A का आप उस पे कंप्लेंट ले सकते हैं। अगर लड़का लड़की साथ रह रहे हैं तो डज नॉट मैटर कि लड़का वहां पे 10 साल से रह रहा है या कितना समय से रह रहा है, लड़का लड़की एक साथ रह रहे होने चाहिए। पूरी बाली घाट एरिया, ठीक है, ये जगन्नाथ बाबा के मंदिर से कुछ दूर पे ही है। तो बाली घाट एरिया में मुझे पुलिस ढूंढते हुए आती है, पता चलता है मेरे नाम पे 498A रजिस्टर किया गया है, एंड दूसरे दिन मुझे जेल ट्रांसफर तक कर दिया जाएगा, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी वारंट, बिना किसी चीज के। क्यों? क्योंकि एसपी साहब का ऑर्डर है। क्यों भाई? बाद में पता चलता है कि ये 2 दिन वहां पे, 2 दिन एसपी ऑफिस के सामने में ये धरने पे बैठ गई थी, तो एसपी ऑफिस ने ऑर्डर दे दिया कि आप जाओ, इसको अंदर करो। तो अच्छा। जिस हाजत में, जो हाजत में मुझे बंद करके रखा गया था, उस पे मैंने अपने ही पैंट से निकाल के, एक ट्राउजर था सर्दी के दिनों का, ब्लैक कलर का, उसको निकाल के मैंने फंदा लगाने की कोशिश की थी। तो मेरे साथ ही एक और क्रिमिनल बंद था, वो मुझे रोते हुए देख रहा था। वो मुझे बोल रहा था, भाई मत रो मत रो, उड़ीसा का था, तो उड़िया मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो उसने बोला कि भाई मत रो, ऐसा ही होता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो खैर मेरे पे कोई असर नहीं हुआ, मैं रो ही रहा था। तो फिर उन्होंने जो रात में पुलिस स्टेशन में रहते हैं, उनको बुलाया, उनको कुछ बोला, तो फिर उन्होंने अपने सुपीरियर को बोला। तो मुझे फिर पुलिस ने बोला कि देखो, हम तुमको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम तुमको जब भी बुलाएंगे तुमको आना होगा, हम्म। कोऑपरेट करना होगा। मैंने बोला सर ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं कोऑपरेट करूंगा। तो फिर रात को तकरीबन 2 या 3 बजे एक कुछ ऑफिसर्स आए, एंड फिर उसके बाद में जो थाना में जो जमानत देते हैं थाने से, वो मुझे जमानत दी इन्होंने। और फिर मुझे बोला कि आप जब तो भी आपको बुलाएंगे आप आ जाना। और किसी हम्म। पुलिस वाले ने कहा तो नहीं, लेकिन ये देख के साफ समझ में आ रहा था कि पुलिस वाले भी तंग हैं। हम्म। जब भी ये इनसे बात करने का ये होता घटना था, कब की है? ये घटना कब की है? ये ये घटना मैम, आप 2 साल बैक कर दो, मैं ओके। ट्वेंटी ट्वेंटी हम्म। टू के जनवरी फरवरी का था ये। तो मैंने हम्म। तो उस समय बोला था, मैं फिर उस समय कोर्ट से भाग गया था, क्योंकि दिल्ली शादरा कोर्ट में क्या है कि जो मोबाइल का नेटवर्क है वो काम नहीं करता। तो जिन वकील को अच्छा। इन्होंने हायर किया था, वो वकील ने बोला कि आप मेरे को पहले पेमेंट ट्रांसफर कीजिए, तभी मैं आगे जाके करूंगा। इन्होंने मतलब कि डिवोर्स की जो अर्जी है वो कैंसिल करवाने के लिए अपने मन से, वो कैंसिल करवाने के लिए किया। तो जब लॉयर को पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए आगे बाहर निकली हुई थी, तब फिर मैं कोर्ट से दूसरे गेट से मैं वहां से मैं भागा था। मैं भागने का शब्द इसीलिए कर रहा हूँ कि मतलब कि अगर मैं उसके घर पे जाऊं, तो इसका जो कजन है, एक डॉलर करके, अब डर तो खैर छोड़िए, फैमिली ही नहीं है तो डर की कोई बात ही नहीं मेरे को। वो बिना गाली के वो बात नहीं करेगा, बिना गाली के वो बात नहीं करेगा। मैं एक बार मेरी मम्मी और मेरी मौसी को धूप के सीजन में, गर्मी के सीजन में उड़ीसा से दिल्ली लेके आया था। मेरे मम्मी के सामने वो पुड़िया फाड़ के खा रहा है, जर्दा मिला के खा रहा है, और माँ बहन की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो आप किसी का क्या इज्जत कर रहे हैं? जो भी है, तुमसे औकात में बहुत कम है, तो वो तुमसे भाई, लड़का का घर वाले आए हैं, मेरी सास, दिखावे के लिए ही सही, मेरे जो मेरी वाइफ का जो भाई है, मेरा साला जो है, ब्रदर इन लॉ,
उसको बोलती है कि आंटी के पैर छू लो, तो वो मुंह पे हंस रहा है बस, हंसा और वहां से निकल गया, मुंह पे भेज देती। मेरे भैया का एक ईमेल है भेजा हुआ, वो मैं आपको भेज दूंगा, या शायद मैंने भेजा है। वो मुंह पे मेरे को कहा, वो दिन है और आज का दिन है, मेरा बड़ा भाई मेरे से बात नहीं करता, कि तुम्हारे वजह से मम्मी को आज रहने के लिए कोई जगह नहीं है, न मौसी रखना चाहती है न कोई रखना चाहता, तुम समझो, तुम्हारा वाइफ समझे, दैट्स इट। और सिर्फ लैंग्वेज वो एफ वर्ड यूज करना, भैया सिर्फ उसी में बात किया। नहीं तो भैया मेरे से कभी कभी बीच में बात कर लेता था, अब वो मेरे से बात नहीं करता, तकरीबन 2 साल हो गए बात करते हुए। भैया को मेरे से, वो मेरे से अच्छा। बात, न ईमेल ना कुछ। हम्म। और मेरी वाइफ को ओके। पुलिस इतना हेल्प करेगी कि जो कॉल डिटेल्स हैं, वो कॉल हम्म। डिटेल वो पुलिस में एक छोटा सा कंप्लेंट करती है, पूरी की पूरी कॉल डिटेल उसको मिल जाती है। तो मेरा ये रिकॉर्डिंग अगर कोई भी लॉयर देखे ना, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप पुलिस को कंप्लेंट करते हो सीडीआर के लिए, कि मेरे को सीडीआर चाहिए, एवरी टाइम आप तो सीडीआर नहीं निकलवा सकते ना। अभी मैं आज एक नया नंबर लूं, जैसे ही मैं नया नंबर लूंगा, आधार कार्ड से लिंक होता है, इनको पता चल जाएगा कि आधार कार्ड पे एक नया नंबर है, मैं कहाँ हूँ, उस फोन नंबर से मैंने किस किस को फोन किया है, सारा कुछ जानकारी इनको मिल जाएगा, सारा जानकारी। ये कितना किस तरह से जासूसी करती हैं आप इसी से जान लीजिए। मैं अभी जब मार्च में गया था, लास्ट ईयर 2024 में, तो मुझे बैंक के स्टेटमेंट देने थे कि मेरी आमदनी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कमाता अभी, तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट देने थे। तो मैंने मेरे एसबीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिया था, तो उस स्टेटमेंट के लिए केवाईसी करवाना था मेरे को। हम्म। केवाईसी मैंने करवाया। मैं जब वहां से वापस आया, मेरी वाइफ को ये पता चल गया था कि मैंने बैंक केवाईसी करवाया है। कैसे करवाया आप बताओ, उनको कैसे हम्म। पता चला? तो अगर आपको इतने ही है, आप ये भी बोलते हो कि गौरव प्रसाद एक रेपिस्ट है, ठीक है, अगर मैं इतना ही हूं तो आप फिर क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ? मेरे मैं साथ वही ज्वाइन पूछने किया वाली था। थी आपसे कि क्योंकि आपने ये बात कही थी ना कि वो आपसे कह रही है कि मैं आपको फोन दूंगी, फ्लैट दूंगी, आप रहिए मेरे साथ। लेकिन उसके बावजूद वो उधर एक साइड में वो बोल रही है कि आपके साथ रहना है, और दूसरी तरफ वो मतलब ऐसे आपके खिलाफ कंप्लेंट्स कर रही है ना, आपको हैरेस कर रही है, जो काफी शॉकिंग है। बात एंड बात बात उनका यही है कि आप देखिए मैम, एक वो मूवी आई थी ना करीना कपूर की, जब भी मेट, जिसमें वो हम्म। शाहिद कपूर को बोलती है कि ऐसे पर्दे होंगे, हमारे बच्चे ऐसे होंगे वैसे। मैंने इनको शादी के पहले ही बता दिया था, देखो बाबू मेरा पास में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जो भी पैसा आता है मैं उड़ा देता हूँ, ये मेरी बहुत गंदी आदत है। इन्होंने ये मेरे को बाद में भी बोला, 1000 बार बोला, लड़के तो मतलब कि 1 साल में कार खरीद लेते हैं, 2 साल में घर खरीद लेते हैं। अरे भाई खरीद लेते हैं, उनके पास में पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, मेरे पास में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। नहीं। शादी के बाद में हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के लिए भी जब भी क्लोज होने की कोशिश की, ऑन द फेस मेरे को बोल देती थी कि मेरे को टच मत करना, नहीं तो मैरिटल रेप का केस कर दूंगी, सीधा। अच्छा, शादी के और बाद। हाँ। शादी हुई इसी बेसिस पे है, ये चीज तो मैं भूल ही गया बताना। मुझे जगतपुरी थाने से रात को 10:30 11 बजे के करीब कॉल आई कि भाई आपके नाम हम्म। पे एक कंप्लेंट हुई है। जब मैं वहां पे गया तो पता चला कि इन्होंने कंप्लेंट दी है कि शादी का झांसा देके इनका शारीरिक शोषण किया गया है। अच्छा। जगतपुरी थाने में ये कंप्लेंट दी गई थी जब शादी के बाद उन्होंने 2015 ये में। कंप्लेंट डाली? नहीं, ये शादी के पहले कंप्लेंट थी, इसी बेसिस पे तो पहले शादी डाली? हुई थी फिर। पहले अच्छा, डाली, ओके ओके। तो इसी बेसिस पे शादी हुई थी। हम्म। नहीं तो मैं करना ही नहीं चाह रहा था। हम्म। तो इन्होंने वो लिखा था उसमें। मैंने जो हवलदार साहब थे, मैंने उनको बोला कि सर मैं शादी नहीं करूंगा, आप जेल डाल दीजिए, जो भी 2 महीना 3 महीना बाद निकलूंगा, कम से कम इनोसेंट तो निकलूंगा मैं। उन्होंने बोला बाबू हम्म। देख, इनोसेंट तो तू निकल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ काम करता? मैंने बोला कि कॉल सेंटर में। बोला कि बैकग्राउंड चेक है, ये दिल्ली है, बैकग्राउंड चेक आता है, कल को तेरे नाम हम्म। पे बैकग्राउंड चेक होगा। मैंने बात काटी बीच में, बोला, मैंने बोला सर मैं तो इनोसेंट ही निकलूंगा ना। बोला कि वो लोग ये नहीं देखेंगे कि तू इनोसेंट था कि तू गिल्टी था, वो यही देखेंगे इसके ऊपर आरोप लगा था, और वो बस उसी चीज में वो तेरे को निकाल देंगे, जिंदगी हम्म। में कभी भी तेरे को जॉब नहीं मिलेगी। बोले कि बाबू देख, जितना भी बड़ा बड़ा क्रिमिनल है ना, वो लोग इस एक आरोप से डरता है
मर्डर का आरोप, किडनैपिंग का आरोप, रैंसम, एक्सटॉर्शन, जो भी हो, सारी चीजें वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो रेप का केस है ना, इससे बड़े बड़े क्रिमिनल भी डरते हैं। बोले कि तेरी जिंदगी बिल्कुल। बर्बाद हो जाएगी, बोले कि तेरा प्लस पॉइंट यही है कि लड़की तेरे से शादी करना चाहती है, बस वही है, अच्छा, उस टाइम पे और शादी हो जाती जब आपकी वाइफ ने शादी के पहले आप पे ये एलिगेशंस लगाए थे 2015 को, तो उस टाइम पे कोई झगड़ा है। हुआ था आप दोनों के बीच? कारण क्या था? लाइक आपने मना किया था शादी से या कुछ और हुआ था? मैंने कारण क्या सिर्फ था? एक चीज बोली। कारण ये था कि मैंने ये बोला था कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता था, मैंने ये बोला कि हुँ, देखो, शादी है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। मेरा रेपुटेशन ऐसा है कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा सकता हूँ आसानी से। प्लस जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, तकरीबन 1 साल से रह रहा हूँ, तो मैं मकान हुँ, मालिक को बोल के, तुमको एडवांस पेमेंट नहीं होगा, तुमको पोस्ट पेमेंट होगा। यानी कि जो रेंट है, आप महीने के पहले तारीख को रेंट नहीं दोगे, जब महीना पूरा हो जाएगा तब आप रेंट दोगे। ये भी ओके ओके। हो गया था। मैंने बोला कि हम 6 महीना, साल भर एक ही साथ काम करते हैं, हम एक अकाउंट में, एक जॉइंट अकाउंट रहेगा अलग से, उसमें हम पैसे डालते रहेंगे, 10-20 हजार जो भी होगा डालेंगे। एंड तुम क्या करो, तुम भी मेरा घर देखो, आते रहना, तुम्हारे घर वाले आएंगे तुम्हारे कमरे में देखने के लिए, और जब नहीं होंगे तो तुम मेरे पास आके रहो, बर्तन वगैरह है, तुम मेरा राशन संभालो, देखो। 6 महीना में हम लोगों को रियलिटी हिट करेगी, हमें पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। अगर हुँ, हमें उस समय रहना है तो जो ज्वाइंट अकाउंट में बैलेंस है, उसको यूज करके हम अपनी शादी कर लेंगे। और अगर नहीं होगा तो भाई तुमको ही चाहिए वो पैसा, तो वो पैसा पूरा तुम ले जाना, हम लोग अपना अलग अलग रास्ता चल जाएंगे। ये बात वो नहीं मानी। ये एक बार अपना घर से भाग के आई, समझा के किसी तरह से, कुछ दिन बाद में एक इनको मैंने भेजा। बाद में मुझे फिर वो जगतपुरी थाने से फोन आया कि भैया आपके नाम पे ये कंप्लेंट है। तो ये जहां भी जाने का होता है, वहां पे पहुंच जाएंगी, वहां पे हल्ला करेंगी, और फिर मुझे वो जगह छोड़नी पड़ती है, वो जॉब छोड़नी पड़ती है। इनका चाहना यही है कि इसके पास में कोई ऑप्शन ही ना रहे मेरे सिवा, हुँ, कि कोई एकदम से कुछ ना रहे, ये मेरे पास ही है। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, अगर मैं आज एक बोलते हैं ना मैम कि एक डिग्निटी होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, अगर मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के एक साइड कर दूं, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। मुझे इसकी जी हजूरी करनी है, ये जो बोले मानना है, ये दिन को रात बोले मान लेना कि हाँ अभी रात है, और ऑन द वेरी मोमेंट ये बोले कि नहीं अभी शाम होने वाली है, हाँ अभी शाम होने वाली ओके। है। ये तो बोले, ये बेसिकली चीज मतलब बोले तो आप ठीक है। पे जो एलिगेशंस लगाए हैं बेसिकली इसलिए कि एक तो आई थिंक उनको शक करने की बीमारी है आप पे, है ना? उनको शक करने बहुत की बीमारी है। बहुत एंड सेकेंडली वो ये चाहती है कि आप किसी और की तरफ देखो ना, मतलब जैसे भी हो उसके साथ रहो, इवन तो आपने सब कुछ ऐसे। पहले क्लैरिफाई किया था। आपने क्लैरिफाई किया था कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसको एक लग्जरियस लाइफ दे पाओ। स्टिल काफी अजीब बात है कि सब कुछ जानने के बाद वो खुद आपसे शादी करती है एंड नाउ शी इज हैरेसिंग यू। तो अभी करंट मैं स्टेटस क्या है गुड़गांव, आपके केस का? मेरा करंट स्टेटस मतलब मेरा जॉब का या ये शादी का? अ, ये केस जो आप पे जो उन्होंने एलिगेशंस केस लगाए, केस क्या का, क्या लगाए और क्या स्टेटस है अभी? अभी अभी इन्होंने मेंटेनेंस का केस मेरे मेरे पे 2020 में ही किया था। लेकिन उसका अच्छा। नोटिस मेरे रिलेटिव्स को जा रहा था और उन्होंने उसमें कुछ ध्यान नहीं दिया था। तो अभी लास्ट हम्म। ईयर में मतलब कि हाई टाइप नोटिस आया कि बॉस इसको सामने करो, नहीं तो हम लोग इसको, मतलब कि आपको ये एग्जन चलो। बाद में फिर मेरे को इस चीज की जानकारी हुई, तो फिर ये 15 मार्च को या समथिंग अगस्त को, ऐसे कुछ डेट था। तो हम्म। उस पे मेरे एक वकील थे, वो वहां से गए। उनको मैंने बोला कि आप हम्म। ये हीरिंग देखो, मैं नेक्स्ट हीरिंग पे आता हूँ। तो जो नेक्स्ट हीरिंग थी, वो मैं फिर नवंबर में 20 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख, एक एक दिन के डिफरेंस पे थी। एक दिन मेंटेनेंस का था और दूसरे दिन फिर डिवोर्स की हीरिंग थी। तो हम्म। मेंटेनेंस वाले केस पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है, इन्होंने खुद कोई भी डॉक्यूमेंट आगे नहीं दिए हैं। और इनके जो वकील थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक लेडीज थी, वो लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, लिटरली फ्रस्ट्रेटेड।
रात को 2:30 बजे अपने वकील को फोन कर रही हैं, रात के 2:30 बजे। आप बताओ, आपका हम्म। कोई क्लाइंट है, आप कोई फर्म चलाते हो, आपका एम्प्लॉय या आपका क्लाइंट आपको रात में 2:30 बजे फोन करे कि मेरे को बात करनी है आपसे। रात को 2:30 बजे आपको कौन सा बात करना है, जरा आप बताओ मेरे को। अगर एग्जैक्टली। कभी सुना है ना, तो जगह बहुत अच्छी बैठा हूं मैं। अगर आप ये चीज देख सके, सपोज कि ये स्विच है, ठीक है, अभी अगर मैं सोने जा रहा हूं तो क्या होगा, उनको एक आदत है ओसीडी जो करते हैं ना, वो एक चीज, मैं हल्का सा हम्म। खड़ा हूँ, आप बस हम्म। खाली स्विच कर देखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं, हम्म। ये स्विच है ना जो, हाँ, इसको मैं हम्म। गिनती करूंगा हाथ में ऐसे, हाँ, गिनती हो गई, फिर उसके बाद में जाके सोऊंगा। क्यों? क्योंकि किसी गधे ने एक किताब लिखी है, लाल किताब, ठीक है, कोई ज्योतिष विद्या वाली किताब है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अच्छा। आप कोई भी काम किसी गिनती पे करते हो, किसी नंबर पे खत्म होता है तो वो काम सही होता है। तो अगर लाइट ऑफ कर रही हैं तो वो एक हाथ से लाइट ऑन ऑफ करते रहेंगी, और एक हाथ से गिनती उनकी चलते रहेगी ऐसे। वो रोटी खाएंगी अच्छा। अगर, रोटी रोटी के हाँ। टुकड़े कर करके छोड़ देंगी, और फिर वही गिनती, मान हम्म। लीजिए कि 10वीं गिनती पे अभी आपने एक कौर खा लिया, अब आप दूसरा तोड़ रहे हो, तो उसके पहले आप 10 बार या 9 बार तोड़ोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां टुकड़ा तोड़ दिया, फिर 10वां टुकड़ा तोड़ा, उसको खाया। इस तरह से वो करती है। अच्छा। हाँ, बड़ी वही अजीब है। उसी तरह से। मैम अजीब है। हम्म। अगर मैं बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि ये चीजें ना आदमी कभी कभी बर्दाश्त कर सकता है, अगर हफ्ते में एक बार हो, महीने में एक बार हो, कभी कभी हो, तो आदमी बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, हाँ। मैं ये भी हाँ। बोलता हूँ कि ये चीजें अवॉइडेबल हैं, आराम से अवॉइडेबल है। लेकिन आप तभी अवॉइड कर सकते हो जब ये हफ्ते में एक बार हो या महीने में कभी कभार हो। दिन में पूरे हम्म। दिन भर होते रहे तो नहीं हो सकते ना। इनके एग्जैक्टली। फादर हाँ ने हाँ इनको बिल्कुल। इनको इनको रसगुल्ला खरीद के दिया, डब्बे में जो हल्दीराम का आता है, केले खरीद के दिए। मैंने, अब उन्होंने खाया कि उनको गाली देने की मन था पता नहीं, फोन करके मुझे फोन पे गंदी गंदी गालियां दे रही हैं कि मेरा बाप लेके आया था, मेरे बाप ने दिए थे मेरे को, तेरे बाप का नहीं है। इस चीज की इस तरह से गालियां पड़ रही हैं। ऑफिस हम्म। जाते समय मुझे से मेरे सॉक्स से बदबू ना आए, तो मैं उसके लिए उसमें डीओ लगा दे रहा हूँ, और खुद पे भी डीओ लगा लिया। तो उसके लिए वो हल्ला चालू। क्यों भाई? क्योंकि मैं ऑफिस में किसी को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, पक्का किसी लड़की के चक्कर में जा रहा हूँ। ऑफिस जब उन्होंने, मैं उनको फोर्स करके, फोर्स इन द सेंस दैट टू मारा भी, मैंने जबरदस्ती घर वालों पे, मेरे ससुराल वालों पे दबाव डाला कि ये मेरे साथ में कॉल सेंटर ज्वाइन करे और देखे कि वहां पे लड़का लड़की सब काम करते हैं एक साथ, हंसी मजाक सब होता है, सब तरीके से ही रहते, कोई वहां पे अफेयर का जगह नहीं है वो। उस जगह पे ये इतना ज्यादा इशू क्रिएट किया है इन्होंने, कैब वाले तक इनको पहचान चुके थे। अगर हम्म। किसी का ड्रॉप होना है तो हम दोनों का नाम लिस्ट में टॉप पे है, लेकिन उससे ठीक पहले किसी और का ड्रॉप आता है, तो भाई बोलते हैं नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है भाई पहला आप ड्रॉप ले लो, हमारा तो है, हम आगे ले लेंगे। ड्रॉप घुमा रहा था, मैंने बोला कि ठीक है भैया आप इनका ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि वो ड्रॉप एक लड़की का था। लड़ाई चालू। हम्म। क्यों? इसका ड्रॉप क्यों होगा? पहले ड्रॉप तो हम लोगों का है, इसका ड्रॉप क्यों होगा? लड़ाई। ड्राइवर बिना कुछ बोले गाड़ी सीधा घुमाया, वापस ले जाके हमें छोड़ा। उसके बाद लड़ाई फिर से शुरू। तू हम्म। लड़की के पीछे, ये सबूत है कि तू लड़कियों के पीछे जाता है। रात के समय पे हल्ला करके वहां से आ गई, और रोड पे चीख रही हैं, फोन करके पुलिस को 100 नंबर पे, कि टेली परफॉर्मेंस से भावना बोल रही हूँ, गौरव प्रसाद और एचआर जो है मिल के मेरे को मार रहे हैं, जल्दी आइए। और मैं इस तरह हम्म। की लड़की के साथ में रहूं? तो अब मेरे पास में जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। जो मेरा जो प्रॉपर्टी का जो कुछ भी है, 120 स्क्वायर फीट, ठीक है, जो कि हम्म। मुश्किल से कुछ लाख का आएगा। तो ये हम्म। मैंने मेरे भैया को, मेरे भैया तो अब्रॉड रहते, वो इंडिया आते ही नहीं, सिर्फ पापा की डेथ पे आए थे 2006 में, उसके बाद अभी तक वो नहीं आए हैं। तो द थिंग इज, मैंने भैया को वर्बली बोल दिया था कि जो भी है मम्मी के, पापा के बाद वो मम्मी के नाम पे आया है, और मम्मी के बाद वो मुझे मिलेगा, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी उस पे मैं हूँ मम्मी के बाद। तो मैं जो है ये सारा कुछ तुम्हारे को दे दे रहा हूँ। वर्बली बोला है, अभी हम्म। कोई ऐसा मतलब कागज पत्र नहीं हुआ है, बट वर्बली बोल दिया है।
कि ये सारा कुछ तुम रख लो, मैं नहीं लूंगा, मेरे को पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे को केस लड़ने के लिए, जाने के लिए, भाड़ा वगैरह देने के लिए, इन सब के हाँ। लिए एक तरह से कुछ पैसा चाहिए। तो ये पैसा मैंने हम्म। लिया था, जो कि अब वो खत्म होने वाला है। मेरे पास मुश्किल से 30-40 हजार और बचे हैं, वो खत्म होने वाला है। तो मैं तो जॉब अभी कर आपके रहा पास था। जॉब नहीं है? नहीं है। अब अभी मैं जॉब नहीं मतलब है आपके कि पास? नहीं, आपने बिल्कुल कोशिश भी नहीं। की थी ये सब केसेस के बाद, आपने कहीं पे ट्राई की थी? ट्राई किया है, जयपुर का मेरा लास्ट हम्म। था। जयपुर लास्ट था। और हम्म। पूरी में भी वो उसी हम्म। तरह से आई ना मुझे खोजते हुए। जो फ्लिपकार्ट का था, मैंने आपको बताया, फ्लिपकार्ट का किया था। हम्म। तो इन्होंने आधार कार्ड पे और बैंक का वेरिफिकेशन हुआ था। इनको कहाँ से पता हम्म। चला, आई डोंट नो। ये सारा कुछ पता करके, एड्रेस लेके कि मैं कहाँ हूँ, ये आ गई वहां पे। ओके, ओके। पुलिस ने मेरे को खोजा हम्म। कि मैं कहाँ पे हूँ, वो आके फिर वहां। तो ये चीज है, हम्म। ये चीज वो करती हैं। अच्छा। मेरी एक हम्म। लॉयर हैं, वो इसके चक्कर में वो मेरा केस भी नहीं लड़ना चाहती हैं अब, क्योंकि ये उसको फोन करके हैरेस करती है। कोई लॉयर भी कितना देर अच्छा। तक लड़ेगा यार, कि हाँ। फालतू का किसी का बीवी कॉल करके परेशान कर रहा है यार। जा, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट तो मैं हूं नहीं जो उसको लाखों रुपए दूंगा मैं, कि मेरी लॉयर भी मेरे को बर्दाश्त करेगी। वो भी हाथ जोड़ के साइड हट गई है, बोले बाबू यार तुम हम्म। अपना समझो, तुम्हारा बीवी का समझे, मैं नहीं झेल सकती। ये सारी चीजें होती हैं। अभी वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ में रहूं, तो मैं कैसे रहूं? अच्छा। मेरी हम्म। मम्मी का चेहरा देखे मेरे को एक जमाना हो गया। नए साल में भी मैं रात को रोया, दोनों आपकी दिन रोया कि माता मम्मी जी को अभी दिख कहाँ रही है? है। मेरी आपकी माता माता जी जी कहाँ है? अभी मेरी माता जी अभी आउट ऑफ इंडिया में रह रही हैं, मेरी मौसी के साथ। अपने? अच्छा, अच्छा। अच्छा। ओके, मेरी तो मौसी अभी मेरी इंडिया में फैमिली आप के। ही है? सिर्फ मैं हूँ इंडिया ओके, में। एटलीस्ट मैं ये बोलूंगी कि कम से कम चलिए आपकी माँ बाहर रह रही है, तो एटलीस्ट वो हैरेस्ड नहीं हो रही। अदरवाइज देखिए, ऐसे केसेस में क्या मैम, होता है कि लड़कियां तो माँ का नाम भी डाल देती है, एटलीस्ट वो सेफ है। डाला और हुआ ये है, सही है कि वो डाला अभी हुआ अलग है। डाला हुआ है। ओके। जी हाँ, जी हाँ। 498 ए में? कि हाँ, 498A पे दिया हुआ है कि ओके, इसके ओके। मामा, इसका मौसी, इसकी माँ जो है, सब मिलके मेरे अच्छा, को अच्छा। सबका एक साथ मारते डाला हैं। गया है। हाँ। ओके। तो जो कंप्लेंट इन्होंने दिया था, कि उस कंप्लेंट कॉपी के हिसाब से 3 तारीख को इनके ऊपर में हुआ, जो 2020 में इन्होंने मेरे ऊपर मेंटेनेंस के लिए डाला, ठीक है। तो उसमें इन्होंने कोर्ट में ये दिया कि 3 तारीख को शायद इनको मेरे घर वालों ने मार के निकाल दिया। हुँ। मजे की बात, अगर 3 तारीख को निकाला है तो 9 तारीख या 10 तारीख को आके ये घर पे आग कैसे लगा दी? अगर ये प्रताड़ित है हुँ। तो ये घर पे आके आग कैसे लगा दे रही है, अगर इनको इतना डर है तो? हुँ। हुँ। वो चीज है। और जो ओके। लास्ट में जॉब कर रहा था, मैं दिल्ली में था। ओपी के इंफोटेक करके एक कंपनी थी, जिसमें कि जो मतलब कि वीजा वगैरह के लिए वह कंपनी काम करती थी, कनाडा जाने के लिए, हुँ। इमिग्रेशन वगैरह के लिए, वीजा के लिए। तो उसमें ये मेरे ऑफिस जाने से लेके वापस घर आने तक, उस समय मैं अपने ससुराल में ही था, उस जॉब से मैं। तो घर आते तक में यही था कि मैं इनको फोन करूं, या तो ये ऑफिस में फोन करते रहेंगी। ऑफिस में ये 50 बार फोन करेंगी, गौरव है कि नहीं। और जो ब्रेक हुँ। मिलता है, 1 घंटे का ब्रेक 3 में मिलता है, मतलब कि 15 मिनट के 2 ब्रेक और 30 मिनट्स हुँ। का एक ब्रेक। उस पे हुँ। भी मेरे हुँ। को इनको फोन करना होगा। मैं टॉयलेट भी जाऊं तो टॉयलेट में भी मैं इनको फोन करूं कि मैं अभी ये कर रहा हूँ। जस्ट हुँ। थिंक अबाउट इट, ये कितना डिसगस्टिंग लगता है। एंड क्यों? क्योंकि मैं इनको छोड़ के चल जाऊंगा। अगर मैं तुमको अगर छोड़ के जाना चाह रहा हूँ तो यार कोई तो रीजन है वहां पे। और हुँ। आप इतना बिल्कुल। प्रताड़ित हो, आप पुलिस के पास में बार बार जाके बोलो पुलिस मेरे को मार रही है। तो इंदौर पुलिस में जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आए थे, इतना पुलिस को बोला था कि पुलिस ने राइफल मैन भेजा था साथ में मुझे लेने के लिए। टेली परफॉर्मेंस ऑफिस में आए थे, राइफल मैन के साथ में आई थी पुलिस। और जब थाने में पुलिस को इतना बोला, आप इसको मारिए, आप इसको मारिए, आप इसको मार नहीं रहे, 2-3 थप्पड़ मारिए, एक थप्पड़ मारिए। तो वो जो जो पाइपलाइन बिछती है ना जमीन में, फाइबर की, हुँ। वो लाइनें, बिजली की लाइनें या जो भी, वो एक पाइप होती है, इतनी मोटी सी पाइप होती है। उस पाइप से उनके पास में था, अच्छा खासा 3-4 फीट वाली पाइप थी। पुलिस ने बोला हाथ आगे करो। मैं हाथ आगे किया, पाट से 2-3 बार मारा। मेरे इस हाथ की ये उंगली 3 दिन तक काम नहीं कर रही थी।
और बाकी अच्छा। हाथ में मेरे को तकरीबन 24 घंटा तक तो मेरे को कोई सेंसेशन ही नहीं था। और ये उंगली काम ही नहीं कर रही थी 3-4 दिन तक। लेकिन हम्म। मैं क्या करूं इस चीज पे। गुड़गांव पे जब वो कनाडा हम्म। वाली बात बताई, भैया ने बोला, तो उस पे फिर वो पुलिस को लेके आई थी, उनके सामने बोल रही कनाडा जाएगा, कनाडा जाएगा, मेरे को छोड़ के जाएगा, मारिए इसको। अब पुलिस थप्पड़ थप्पड़ मार रही है। तो मेरे को वो चीज समझ में नहीं आता, हाँ। किस तरह से बोला जाता है कि औरत के ऊपर में कुछ नहीं होता। एक कंप्लेंट हम्म। करे पुलिस बिना कुछ सोचे समझे ले जाएगी, किसी भी घर वाले को बिल्कुल। उठा के ले बिल्कुल। जाएगी। पुलिस हम्म। दबाव देके बोलती है कि तुम इसको पैसा दो। और जब इन्होंने आग लगाई थी, जो पूरी की जो पुलिस थी, जब मेरे को इन्होंने एसपी ऑफिस के सामने धरना दिया और मेरे ऊपर में 498A लगाया गया था, पूरी बालीघाट एरिया में, ये मेरे को बोलती है कि पहला तो पैसा देने का, एनी टाइम पैसा चाहिए, पुलिस को बोल के पैसा। और जब पुलिस को मैंने ये बोला कि सर इसने मेरे मौसी के घर पे आग लगा दी थी, पुलिस का रिएक्शन कैसा था पता है? हाँ, ऐसे नहीं करना। आर यू किडिंग मी? लिटरली आग लगाने वाली बात पे आप ऐसे रिएक्शन दे रहे हो? ये क्या मतलब, किसी का घर का ग्लास तोड़ा है, कांच तोड़ा है, ऐसा तो नहीं है। कोई छोटा मोटा तो नहीं है कि माँ हम्म। बाप बोल रहे हो मत कर। ऐसे इस तरह से काउंसलिंग कर रही है पुलिस, और बोल रही है कि तुम इसको लेके जाओ, क्योंकि हम लोग परेशान है, तुम लेके इंडिया जाओ। में यही प्रॉब्लम मैं है लेके कि जैसे पुरुषों के पास एविडेंसेस होने के बावजूद ये देखा जाता है कि जब पुरुष पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट करने, एफआईआर करने, तो उनकी पहली तो कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई जाती है, उनकी बात सुनी ही नहीं जाती है। इवन दो आपके पास सारे एविडेंसेस है, लेकिन जब लड़की जाती है उसके पास चाहे कुछ भी एविडेंस ना हो, बस वो एक बार बोल दे मुंह से कि मुझे मारा है, मेरे साथ बस जबरदस्ती किया है, एंड द मैंस लाइफ इज जस्ट रूइंड, राइट? तो यही दिक्कत है। आप तो आप गौरव जी। ये एक एक यूट्यूबर है, सॉरी आपको रोकूंगा, एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा। हाँ। एक लॉयर है, आमिश अग्रवाल, ठीक है? हम्म। आप यूट्यूब पे उनके आप वीडियोस देखना। वो इस चीज को खुद, वो एक आदमी होते हुए भी वो बोलते हैं कि जो आदमियों के, मेंस के जो राइट्स है ना, इंडिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम्म। उन्होंने ऐसे ऐसे, हम्म। दिल्ली का जो दरिंदा वाली केस याद होगा आपको, दिल्ली का दरिंदा एक सरदार लड़के को बोला गया था। वो जी, जी, जी। वो उनका वो आमिश जी का ही वो था, क्लाइंट था। उन्होंने अच्छा। बताया कि हुँ। लड़की कंप्लेंट करती है, वो आउट ऑफ इंडिया चल जाती है, उसको कुछ नहीं होता, मंत्री उसको हुँ। पुरस्कार देते हैं, और हमें 7 साल लग जाते हैं सिर्फ यही साबित करने में कि सर हमारा जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है। आमिश आमिश जी हुँ। का आप वीडियो देखिए, आपको और ज्यादा सही से पता चल जाएगा। वो खुद ये बताते हैं कि पुलिस कितने हद तक ब्राइब लेती है, या जज कहाँ तक मिला हुआ होता है, और कितनी बार पुलिस के ऊपर में पीयर प्रेशर होता है कि भाई मेरे से ऊपर वाले ले रहे हैं, मेरे को भी लेना पड़ेगा। ऐसे वीडियोस हुँ। हैं वहां एग्ज़ैक्टली, पे। एग्ज़ैक्टली, हाँ। ये सब केसेज़ हमारे पास भी बहुत आते हैं क्योंकि विक्टिम्स खुद बोलते हैं कि उनसे कैसे डिमांड्स की जाती है पुलिस स्टेशन में, सो वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। इसलिए मैंने कहा आपसे कि हमारे देश में पुरुषों का ही बहुत लोग बोलते हैं कि अगर पुरुषों को दिक्कत हो रही है तो जाके एफआईआर रजिस्टर करिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एफआईआर दर्ज करती ही नहीं है पुलिस। तो गौरव जी, नहीं करेगी। लास्टली आप हम्म। हमारे ऑडियंस के लिए अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे सबको? मेरे को सबसे पहले तो मतलब कि अब ये शर्म लगती है कि हम पैदा हुए, एक मर्द जात बन के पैदा हुए हैं। और सबसे ज्यादा खराब लगा ये पोस्ट पढ़ के कि नया साल और नया अतुल सुभाष, जो दिल्ली में जो बेकरी वाला लड़का, उन्होंने suicide कर लिया। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज, मानता हूं कि क्योंकि मैं भी उस मेंटल स्टेट पे पहुंच चुका हूं कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ प्लीज, आज जैसे आपसे बात हो रही है तो बहुत हद तक ये लग रहा है, मैं ये बोलूंगा कि प्लीज, अगर चाहें तो हम इस ग्रुप के साथ कोई एक सेपरेट कुछ लोग हों जो सिर्फ बात कर लें। जरूरी ना हो कि आप वीडियो को दिखाएं या ना दिखाएं, कुछ सेशंस हो। क्योंकि बात करने के बाद में अभी मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो, अंदर से बात निकल गई बाहर, भले इस पे कोई एक्शन ना हो। तो मेरी हर एक लड़के से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई, या तो शादी मत करना, और अगर करो तो पहले ही सारी चीजें जान परख लेना, क्योंकि आगे जिंदगी आपकी और आपके माँ बाप रोएंगे। मेरी माँ रोती है फोन पे,
कि क्या किया बेटा, तुम अपना जिंदगी इतना बर्बाद कर लिया। आज भी जब कभी भी मैं मम्मी से मतलब इंटरनेट पे बात हो जाती है, व्हाट्सएप पे कॉल पे बात हो जाती है, वो सबसे पहले रोएगी। मेरे को पता है अभी तक मम्मी का कॉल नहीं आया है, लेकिन जब भी आजकल परसों में जब भी मम्मी व्हाट्सएप पे कॉल करेगी वो पहले रोएगी। क्योंकि पर्व त्योहार ऐसे ही चले जाते हैं, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। क्योंकि मोबाइल पे देखना और एक सामने होना, ये एक अलग चीज है। इसीलिए प्लीज जिंदगी को खत्म मत कीजिए। आपका पैसा जाएगा, जाता है, प्लीज चल जाने दीजिए, चल जाने दीजिए, कोई बात नहीं। चाय की ठेली लगा लेते हैं, सारे लड़के मिलके चाय की ठेली लगा लें। हम चाय बेच लें, गोलगप्पे बेच लें, जो है बेच लें, रिक्शा चला लें। आपके माँ बाप जिंदा हैं, मैं भी मेरी मम्मी के सहारे पे जिंदा हूँ। प्लीज कोई आप लोग मत करो यार। मन तो कभी कभी करता ही है, लेकिन हाँ, मेरा ये गुजारिश होगा कि एटलीस्ट कोई एक ऐसा पेज हो लिटरली जहाँ पे कुछ लोग बैठे हों, आप लोग भी हैं अगर, तो कुछ एक लोगों को ऐसा हायर करें कि जो मतलब कि बैठ के कोई ऐसे कंप्लेंट आता है तो एक बार उनसे कॉल करके बात कर लें, तो कम से कम मन का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट बिल्कुल यही है, बिल्कुल। प्लीज कोशिश करें कि आत्महत्या ना करें। बेकरी वाली चीज पे भी मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि उनका क्या मेंटल स्टेट पहुंचा मैं नहीं जान सकता, लेकिन हाँ, आप बेकरी छोड़ देते, पैसे का नुकसान जाता, लाखों का करोड़ों का नुकसान जाता, आप बचे रहते, और आपकी क्षमता के हिसाब से आप फिर से कर सकते थे वो काम। तो प्लीज मत कीजिए। आप रिक्शा चलाइए, बिल्कुल चाय बेचिए, जूता पॉलिश कर लीजिए, माँ बाप के साथ में रहिए, जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। कम से कम आपके सिर पे उनको पैसा चाहिए, ले जाने दीजिए पैसा, ले जाने दीजिए पैसा, लेकिन कम से कम जिंदगी को खराब मत कीजिए। मेरा ये आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरा भी बिल्कुल यही बिल्कुल, है बहुत सही दिमाग बात। पे कि मैं आपने क्या ये बात करूंगा। बहुत सही कही है कि जैसे आत्महत्या मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लड़के आजकल आई थिंक केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले भी थे, बहुत पहले ज्यादा। भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। लेकिन अभी आई थिंक क्योंकि ऐसे फॉल्स एलिगेशंस बढ़ रहे हैं, तो लड़के जब ऐसे ज्यादा आजकल झेल रहे हैं, जो पहले शायद इतने मिसयूज नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी कुछ सालों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है मिसयूज। एंड इसीलिए बहुत से लड़के समझ नहीं पाते कि हम करे तो करे का, कि बदनामी तो अलग से मैम होती बात है, ये नहीं है, फिर से जॉब चली मैम जाती है, बात सिर्फ एंड बदनामी केसेस की लड़ने नहीं के है। पैसे। बात बदनामी की भी नहीं है, बात यह है कि फिर ये बोला जाता है ना कि लड़का है, लड़का है, ये सबसे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। बात जो बोली जाती है समाज में, लड़का है, हाँ, इसने किया होगा यार, ये लड़का है, कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार, भाई एग्जैक्टली लड़का एग्जैक्टली, है, काहे उसी पे डरते सारे हो। केसेस ये इल्जाम वो आ चीज है। जाते हैं, एंड कोई ऐसे नहीं सोचता है कि लाइक लड़की की बात एक बार सुनते हैं, nobody is interested in knowing his side of the story, right? वही पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बात कोई सुनता नहीं है एक लड़के का, और तभी जाकर वो डिप्रेस्ड होता है, एंड देन ही डिसाइड्स टू एंड हिज लाइफ। इसलिए आपने ये बहुत अच्छी बात कही है हमारे दर्शकों से कि चाहे कम पैसा कमा लो, लेकिन एटलीस्ट परिवार के साथ तो रह पाएंगे। एंड ये बिल्कुल भी आपने, बिल्कुल। आप खुद एक विक्टिम है, आप भी झेल रहे हैं, लेकिन एज ए विक्टिम आपने सभी पुरुषों को ये एक अच्छा मैसेज दिया है। एंड गौरव जी, मैं मैं यही यही कहूंगी कि कहूंगा। देखिए, हम्म। फॉर्म इन इंडिया जैसे आपके साथ थी, है और हमेशा रहेगी। एंड हम यही उम्मीद हम्म। करेंगे कि आपकी आवाज, आपकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एंड इनफैक्ट कंसर्न अथॉरिटीज तक भी पहुंचे, ताकि एटलीस्ट आपको कुछ मदद मिले। एंड बाकी देखिए, हम हमेशा आप जैसे लोगों के साथ हैं, और इसलिए फॉर्म इन इंडिया ये पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसे सारे केसेस को बाहर ला पाए, जो ऐसे पुरुष है जिनकी आवाज दबी हुई है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कहानियों को बाहर लेकर आए, और ताकि मैं इससे यही अवेयरनेस कहूंगा। स्प्रेड हो और लोगों को पता चले सब कुछ। मैं मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया का मार्केटिंग का है, मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग प्लीज, मैं भी अकेले बैठा रहता हूँ, मेरे पास में बात करने वाला कोई नहीं है, तो अगर कोई ऐसा विक्टिम है, कोई भी ऐसा भाई है मेरा जो इस तरह से परेशान है, आए वो आपके पेज पे आए। मैं एनी टाइम आपके पेज को दिन में 3-4 बार चेक करते रहता हूँ। आप लोग जब अभी गुवाहाटी में आप लोगों ने लाइव एक प्रोटेस्ट किया था, मैं उसको भी देख जी रहा था। हालांकि मेरा प्रोफाइल दूसरा है, मैं अपने नाम का प्रोफाइल यूज नहीं करता हूँ, ना मैं अपनी फोटो यूज करता हूँ। मैं दूसरा प्रोफाइल यूज करता हूँ, जो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। तो मैं यही बोलूंगा कि मैं, अगर किसी को ऐसे बात करनी है, अपने मन का बात निकालना है, प्लीज मेरे भाई आप आइए, फॉरमैन इंडिया पेज पे आइए, आप यहाँ पे आइए, हम लोग आपस में बात करते हैं। हम लोग
हम लोग ट्विटर बिल्कुल। पे जो स्पेस है, स्पेस ऑप्शन है, जिसमें लोग आके आपस में बात करते हैं, हम रात जी, को जी, दिन में जी। कभी भी आप टाइम कीजिए, हम लोग बात करते हैं। प्लीज चाय बेच लेते हैं एक साथ, लेकिन प्लीज आखिर में यही है, प्लीज हाथ जोड़ बिल्कुल, के खत्म मत कीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, मुझे पता है कि मे भी कल को शायद कभी मैं भी उस जगह पे दोबारा से आऊं कि मैं लाइफ को खत्म करना चाहूं, लेकिन हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि कुछ लोग तो हैं जिंदगी में जो मेरे को प्यार करते हैं, भले ही वो इस डर से डेफिनेटली। मेरे को तो सामने आपको नहीं उनके रख लिए सकते। जीना है। एक लड़की के लिए आपको बिल्कुल। अपनी लाइफ खत्म नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपकी गलती है नहीं, आपने कुछ गलत किया नहीं है। और यही मैसेज मैं सबको देना चाहूंगी जो जूझ रहे हैं अभी, जो सफर कर रहे हैं, कि आपकी फैमिली है, आप चले जाएंगे उसके बाद भी आपको न्याय नहीं मिलने वाली, और आपकी फैमिली परेशान हो जाएंगी। वो अपसेट रहेंगे कि उन्होंने उनका बेटा खो दिया, उन्होंने अरे अपना साल भाई दो खो साल दिया, में है कि नहीं? सा, साल दो एंड साल में द ही केस सही, केस विल गो कभी ना ऑन, और कभी तो जस्टिस वो। मिलने वाली नहीं है उसके बाद भी। तो इसलिए मैं वो तो सबसे मैं यही जानता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने जिंदगी को खत्म ना करिए, लड़िए, और इस केस अपने केस को जीतिए, और दूसरों को साहस कभी दीजिए, ना कभी, मोटिवेट करिए। कभी ना कभी मैं बस ये बोलना चाहूंगा, और एक बात कि आप प्लीज इस चीजों को आप लोग जैसे कर रहे हैं इसको और ज्यादा आगे बढ़ाएं। जो भी लोग देखते हैं इसको शेयर कीजिए, इतना एक मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि जैसे आज एक नारी मुक्ति का एक बना हुआ है कि कानून है, इस चीज को मुद्दा दीजिए, आपके एरिया के पार्षद को दीजिए, एरिया के जो भी कोई पॉलिटिकल फिगर है उसके पास में जाइए, सिग्नेचर अभियान कीजिए। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा तब जाके कानून बनेगा। जब तक ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता तब तक ये कानून नहीं बनेगा, और तभी जाके फिर आगे कुछ हो सकता है। अदरवाइज किसी दिन होगा ये कि किसी दिन मास लेवल पे सुसाइड होगा, लोग एक साथ घुस के फिर सुसाइड कर लेंगे, तब कहीं जाके फिर प्रशासन की नींद टूटेगी कि हाँ भाई नहीं, आदमी है, इनका भी है। कोई बात नहीं, थैंक्स बिल्कुल। ये टाइम देने के लिए। मैं थैंक चाहूंगा यू कि सो मच गौरव। जब कभी भी इस चीज को याद किया जाए तो प्लीज लेट्स प्रे टुगेदर कि उम्मीद अभी है। हाँ, मैं आज एक ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को ओवर नहीं करूंगा, लेकिन आज से मेरा हर एक जो कोशिश है, मेरा हर एक चीज पे ये रहेगा कि मैं इस चीज को सपोर्ट करूं, एंड आई विल कम फॉरवर्ड ऑलवेज कि इस चीज को आगे किया जाए, ताकि हम लोगों को कोई एक सपोर्ट मिल सके। थैंक यू मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो ये थी गौरव की कहानी। अगर आपको भी अपनी कहानी हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है तो हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग फॉर्म इन इंडिया।